नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने एजुकेशनल चैनल इन्फिनिटी माइंड पे स्वागत है। सभी को राम राम, सत श्री अकाल। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट सितंबर 2026 में जो होने वाला एग्ज़ाम है, उसका मैथमेटिक्स का पोर्शन, अर्थमेटिक का पोर्शन, जिसमें पेपर 1 और 2 दोनों कवर हो रहा है। मैंने पहले ही बता रखा था कि इसके अंदर में पेपर 1 का जितना हिस्सा आएगा उतना, और पेपर सेकंड का भी जो हिस्सा आएगा, कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो कॉमन हैं, तो वहाँ तक चलेंगे। पेपर फर्स्ट जहाँ पे क्लोज करेंगे वहाँ पे हम आपको इन्फॉर्म करते चलेंगे। तो अभी फिलहाल पेपर 1 और 2 दोनों एक साथ चल रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे विभाज्यता का नियम, जिसमें से विभाज्यता के नियम में हमने 2, 4 और 8 के विभाज्यता के नियम को पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने बात किया था, इसके बारे में डिस्कस भी हुआ था कि जितना भी पोर्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके फॉर्मेशन, उसके जो और भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारी बातों पे हम लगातार डिस्कस करते हुए चलेंगे। और सितंबर में आपका एग्ज़ाम होना, तो सितंबर तक आपका ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट होगा विथ प्रैक्टिस, विथ अलॉट ऑफ क्वेश्चंस। आप लोग निश्चिंत रहिए, बेधड़क रहिए, बिंदास रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और जो भी लोग नए हों चैनल पे, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेशन परफेक्ट लग रहा है, तो और भी लोगों को सजेस्ट करें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम आगे के टॉपिक पे बढ़ेंगे, अनदर विभाज्यता के नियम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखो, इससे इजी, इससे आसान, इससे सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा सकता सीटेट में कि कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। ठीक है, तो कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? सीधी सी बात, हमने आपको बताया था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम बताते चलते हैं। किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 या 8, इन पांचों में से कोई एक संख्या, एक अंक अगर उसकी इकाई के स्थान पर उपस्थित है, तो वह संख्या क्या हो जाती है? 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 5 है। तो इन हमारे पांचों में से किसके पास है संख्या? सी के पास है। तो अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? तो उसके लिए हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक अंक इकाई के स्थान पे उपस्थित हो जाए। ठीक है, क्लियर है बातें? जिसको किसी प्रकार का डाउट है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से आप क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हो। आपको 24/7 आपके सारे जवाब आपको मिलते रहेंगे। स्क्रीन पर भी आपको वेबसाइट दी गई है www.infinitymind.online। वहाँ पे आप विजिट करके वहाँ पे फ्री इनरोल कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज हैं जो आपके फ्री हैं। व्हाट्सएप के लिए 9696726252 पर आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 5, 3 लिखा है, उसके बाद एक डिब्बा लगा दिया गया। क्या किया? एक डिब्बा लगा दिया। में कौन सा अंक रखने पर संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, वही 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक संख्या रख देने से हमारी कोई भी संख्या हो वह 2 से क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। परंतु एक किस स्थान पे होने चाहिए? इनमें से कोई एक इकाई के स्थान पे होना चाहिए। तो इकाई के स्थान पे इनमें से कौन सी संख्या रख सकते हैं? हम 8 रख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बातें? इजी से क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सब पूछे गए क्वेश्चन है। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है? सम और विषम के लिए दो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था। सम और विषम दो संख्याएं पढ़ी थी। सम संख्या वे संख्या, बेसिकली हम बात कर सकते हैं सिंपल सी भाषा में, अगर बात करें तो जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाए तो वो सम संख्या हो जाएंगी। और जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आ जाए वो क्या हो जाएंगे? विषम संख्याएं हो जाएंगी। एक साधारण शब्दों में, बहुत ज़्यादा इसके बारे में, क्योंकि हमको उतना ही काम करना है, उतना ही डीप में जाना है जितने से हमारा सवाल अटेम्प्ट हो जाए, जितने से हमारे समय बच जाए, हम और भी क्वेश्चन अटेंड कर सकें। इससे ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे, इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत हमको नहीं। हमको डीप उतना ही पढ़ना जितने से हमारा काम होता जाए।
ठीक है। तो सम विषम में और भी चीजें बताई जा सकती हैं, बस इतना ध्यान रखो जिनके अंत में 0 2 4 6 8 है वो सम संख्या है, और जिनके अंत में क्या है, एक एक तीन पाँच सात, एक तीन पाँच सात नौ है, वो क्या है, विषम संख्या है। अब इसमें से सवाल पूछा गया कौन सी संख्या सम संख्या नहीं है। नहीं होने का मतलब ये सीधा सीधा बात है, सम ना पूछ के वो क्या पूछ रहा है, विषम पूछ रहा है। सम ना पूछ के आपसे क्या पूछा जा रहा है, विषम पूछा जा रहा है। तो विषम के लिए क्या होना आवश्यक है, एक तीन पाँच सात नौ में से किसी एक का होना आवश्यक है। तो कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है 951। इक्यावन मतलब इकाई के स्थान पे कौन मिल रहा है आपको, एक मिल रहा है। और एक मिलने से किस चीज का दावा हम कर सकते हैं बहुत आसानी से, यह संख्या सम संख्या ना होके क्या है, विषम संख्या है। क्लियर बात है, समझ में आ रही चीजें, डन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है सिंपल सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है 4 7, उसके बाद एक डिब्बा बना दिया उसने, और उसके बाद वहां पे लिख दिया 8। एक संख्या है तो यह 2 से विभाज्य होगी, क्योंकि यह 2 से विभाज्य होगी। बोला जा रहा है 4 है 7 है, यहाँ पे समथिंग कुछ रख दिया उसने, उसके बाद बोला 8 है। अब यह एक संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि, कारण क्या है, अंतिम अंक सम है, प्रथम अंक सम है, अंकों का योग सम है, संख्या 4 अंकों की है। देखो मैंने सिंपल सी बात बताया था, अभी हम पीछे सम और विषम दोनों लिख के आ रहे हैं। सम और विषम हमने लिखा था। सम में लिखा था कि जो 0 2 4 6 और 8 में से कोई संख्या हो तो सम है, और 1 3 5 7 9 में से कोई है तो विषम है। ठीक है। दो की विभाज्यता में भी यही यही चीज आती है, दो से विभाज्यता में भी यही आता है कि कुछ और आता है, यही आता है। ये मैंने सिखाया आपको इसके पहले वाले लेक्चर में कि दो से विभाज्यता में भी 0 2 4 6 8 के अलावा और कोई नहीं आता है। मतलब सम संख्या की बात जहां हो रही है किसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर, वही सब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अंतिम अंक सम है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 8 है, जो कि सम है। अब प्रथम अंक सम होने से हमारा कोई फायदा नहीं है, अंकों का योग सम होने से हमारा कोई फायदा नहीं है, संख्या 4 अंकों की होने से हमारा कोई फायदा नहीं। मेरा मेन मकसद, मेरा मेन मुद्दा कौन है, ये अंतिम अंक या इकाई का अंक। क्लियर हुई बातें। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलें आगे बढ़ा जाए। चलो भाई अगला सवाल हमारा है, निम्न में से कितनी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। अब फिर से वही 2 से विभाज्य के लिए 0 खोज लो, 2 खोज लो, 4 खोज लो, 6 खोज लो, 8 खोज लो। इनमें से कोई एक ऐसा हो जो इकाई के स्थान पर उपस्थित हो, संख्या हो, क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्यता के अंदर में आएंगी। तो 840 में इकाई के स्थान पे 0 है, 752 में इकाई के स्थान पे 2 है, 486 के स्थान पे हमारे पास इकाई के स्थान पे 6 है। तो मतलब 1 2 और 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएंगी, 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य हो जाएंगी। तो सीधी सी बात है कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बातें, चलें आगे बढ़ जाएं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, 9001 9002 9003 9004 में 2 से विभाज्य संख्याएं बताइए। 2 से विभाज्य संख्या बताने के लिए हमको सिर्फ खोजना क्या है, 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक अंक इकाई के स्थान पर उपस्थित हो जाए। कोई भी एक अंक कहाँ उपस्थित हो जाए, इकाई के स्थान पर उपस्थित हो जाए, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यह संख्या इसकी इकाई के स्थान पे 2 है, यह संख्या इसकी इकाई के स्थान पे 4 है। तो ये दोनों संख्याएं हमारी क्या हैं, किससे विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या कह रहा है, 9002 एवं 9004 दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, अपने अंदर में समेट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी कौन सी संख्या विभाज्य हो गई, 9002 और 9004 दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य हैं। क्लियर है, किसी को किसी प्रकार की समस्या, परेशानी, उलझन जो नहीं समझ में आ रहा हो। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं।
यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 6 है, 6 है, तो वह निश्चित रूप से विभाज्य होगी। अब अंतिम अंक 6 होने से 2 से विभाजित होगी तो कंफर्म है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4, 6 और 8, इनमें से कोई भी एक अंक होना चाहिए इकाई के स्थान पे। तो निश्चित रूप से 2 से तो विभाज्य हो गया। 3 से विभाज्य होगी? नहीं कह सकते। 5 से होगी? संभावना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है 5 से विभाज्य होने का। 9 से होगा? बिल्कुल कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 3 और 9 के हिसाब में क्या होता है, इनका योग करना होता है। 5 में क्या होता है, 0 और 5 अगर होते हैं तो विभाज्य होते हैं। क्लियर है बातें? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? डन। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन हमारा देखते रहिए तब तक आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी? नहीं पे हमको टारगेट करना है। तो नहीं विभाजित होने की कंडीशन में क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या ऐसी हो जो इकाई के स्थान पे उपस्थित हो। इनमें से कोई एक संख्या ऐसी हो जो इकाई के स्थान पे उपस्थित हो। तो 9 एक संख्या हमको यहाँ पे दिख रही है जो इकाई के स्थान पर उपस्थित है। तो मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बातें? तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत भारी भरकम क्वेश्चंस नहीं है कि जो विभाज्यता के नियम पे पूछे जाएंगे। विभाज्यता के नियम के ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आएंगे अभी, और इसके ऊपर के लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे। ये तो एकदम बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हम इसलिए इकट्ठा करके आपको करा रहे हैं ताकि आपका जो विभाज्यता का नियम है वो पूरा परिपक्व हो जाए। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंपल सा क्वेश्चन लिखा गया 7, 8 और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया एक बॉक्स में कितने अंक रखने पर संख्या 2 से विभाज्य होगी? कितने अंक रखने पे पूछा गया। प्रश्न संख्या आपका 9 है, इसमें बोला गया 7, 8, उसके बाद एक बॉक्स दे दिया गया, बोला गया कितने अंक रखने पर संख्या 2 से। देखो अंक रखने का सेंस मतलब क्या क्या यहाँ पे संभावित मान, कुल मिला के बात हो रही है यहाँ पे। संभावित हम क्या क्या यहाँ पे रख सकते हैं, तो सीधी सी बात है, संभावना में 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। मतलब हमारे पास कुल कितने अंक हुए, 5 अंक हुए। 5 अलग अलग अंक हुए या 5 अलग अलग संख्याएं हुई जिनको रख देने से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो मतलब इस खाली डिब्बे में हम क्या क्या भर सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कितने अंक, 5 अंक ऐसे हैं, 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम रख सकते हैं। क्लियर है? इस सवाल में उलझने वाली बात नहीं है। बहुत से लोग इसको गलत करके आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या रख दें, 4 रख दें, 6 रख दें। 4 और 6 में भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 भी 2 से विभाज्य है, 6 भी 2 से विभाज्य है, 10 रख नहीं सकते, 5 होगा नहीं। तो कुछ लोग ऐसे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये नहीं पूछा गया। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया कितनी संख्याएं रखी जा सकती, संभावित संख्याएं कितनी है उनको बताना है। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन हमारा क्या है, प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। हाँ भैया बिल्कुल होगी, क्योंकि सम संख्या की कंडीशन ही क्या है कि उनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई एक अंक होगा, या ये अंक खुद ही होंगे, संख्याएं खुद ही होंगी। तो ये सम संख्या का आधार है। तो इसका यही हमारे 2 का विभाज्यता का भी ये नियम कहता है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या अगर उपस्थित है तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही सही हो गया। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अब कौन सा कथन सत्य है, तो पहला तो हो गया भाई, इसका मतलब बाकी सब गलत हो, क्योंकि एमएसक्यू तो है नहीं, मल्टी सेलेक्ट तो है नहीं। प्रत्येक विषम संख्या 2 से विभाज्य होती है? बिल्कुल नहीं भैया। सभी अभाज्य संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन सही हो गया तो कोई भी नहीं हम बोल ही नहीं सकते। क्लियर है बातें? समझ में आ रही चीजें?
चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? अब 4 से विभाज्य के लिए हमने दो नियम पढ़ाए थे। पहला नियम हमने बताया था, अगर आपको याद हो तो अंतिम से दो अंक ले लेते हैं, मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या क्या हो जाती है? 4 से विभाज्य हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हमने दो अलग अलग नियम बताए थे। पहला, जैसे आपके पास दो अंकों की संख्या है, अगर यह संख्या हमारी सम हो जाए और यह संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, 4 से विभाज्य हो जाए, तो हमारी मूल संख्या जो होती, जो भी रही होगी, वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। यह मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। दूसरा हमने क्या बताया था कि अगर सपोज दैट हमारे पास ऐसी कोई संख्या है जिसके दो अंक हमने लिए और दहाई का अंक हमारा क्या निकल गया? विषम निकल गया, तो इकाई वाले में दो जोड़ देते हैं। जो प्राप्त मान है, अगर यह 4 से विभाजित हो गया, प्राप्त मान अगर क्या हुआ? 4 से विभाजित हो गया, तो यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। अब जो आपको नियम आसान लगे उसको आप अप्लाई कर लो। बेसिकली अभी संख्याएं छोटी छोटी हैं, तो हम क्या कर लेंगे? 4 से विभाजित कर लेंगे। 18 4 से विभाजित नहीं होने वाला, 24 4 से विभाजित हो जाएगा, 30 नहीं होगा, 14 नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही हो गया। इस नियम के अनुसार अगर आप देखना चाहो तो यहाँ की संख्या सम है और उसके बाद की संख्या 4 से विभाज्य है, तो ए के अनुसार हमारी संख्या कौन सी सही हो गई? 624 सही हो जाएगा। कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब मिल जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रही बातें? अच्छा, कुछ चीजें कवर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है, ओके, कोशिश करते हैं कि कवर हो जाएंगी। 1 मिनट। आई थिंक अब सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा गया है 3 5, उसके बाद एक डिब्बा बना दिया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 लिख दिया। मैं बोला गया इस डिब्बे के स्थान पे, स्क्वायर के स्थान पे कौन सा अंक रखने पर 4 से विभाज्य हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यह संख्या 4 से विभाज्य है। यह संख्या 4 से विभाज्य है जो इकाई के स्थान पे है। इकाई के स्थान पे जो संख्या है वो क्या है? 4 से विभाज्य है। अब इसके स्थान पर हमको जो भी संख्या रखनी है वो सम संख्या रखनी है। क्या रखनी है? सम संख्या रखनी है। अब जब हमको यहाँ पे सम संख्या रखनी है, तो सम संख्या में यहाँ पर दो संख्याएं हैं, बी भी है और सी भी है, मतलब 2 भी है और 4 भी है, दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। और एक एक यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। हमको 4 से विभाज्य करना है। हमको क्या करना है? 4 से विभाज्य करना है। तो ये, अब दूसरा नियम क्या कहता है? दहाई और इकाई के दो अंकों को ले लो और 4 से भाग लगा दो, अगर संख्या विभाज्य हो जाती है तो 4 से विभाज्य है। अब हम इस वाले नियम पे आते हैं, अगर यहाँ की संख्या सम है, अगर यहाँ की संख्या सम है, ठीक है, तो इसको 4 से डायरेक्टली विभाज्य होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3405 में इसके स्थान पे कौन सा अंक रखने हैं? 4 से विभाज्य है, हमसे विभाज्य करना है, निश्चित रूप से विभाज्य करना है। तो मतलब अब देखो ऑप्शन में भाई 2 भी रखा जा सकता है, 4 भी रखा, मतलब ऑप्शन यहाँ पे गलत रखा गया है। तो यहाँ पे और भी कुछ पुट किया जा सकता था। भाई यहाँ पे ऑप्शन जो पुट किया गया है गलत पुट किया गया। अब आप समझ लो, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ फिर से। 3 5 यहाँ पे बॉक्स है, 4 है, 4 इकाई का अंक 4 से विभाज्य है। इसको अगर ये 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? सम संख्या रही होगी। यहाँ पे सम संख्या रखी जाएगी तभी ये विभाज्य होगा। तो मतलब 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, तो एक तो नहीं रख सकते हैं। अभी एक रखेंगे तो 14 बन जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। तो इसमें सभी भी नहीं बोल सकते, 1 भी नहीं बोल सकते, 2 4 दो ऑप्शन हो गया। तो 2 4 में से कोई आप एक चूज कर लो। इसमें ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई है, ठीक है। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट होने चाहिए, मेन मुद्दा ये है। चलिए
अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल, अगला टॉपिक हमारा क्या है, सॉरी टॉपिक बोल रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 78916, 78916 ये संख्या है, चार से विभाज्य होने का कारण है। चार से विभाज्य होने का कारण क्या है? अंतिम दो अंक 16 है, अंतिम अंक 6 है, अंकों का योग 31 है, प्रथम अंक 7 है। यहाँ पे अंतिम दो अंक की बात जहां होगी वही हमारा मेन मुद्दा होगा। क्यों? कि चार से विभाज्य होने के लिए हमको क्या, हम क्या करते हैं, चार का मतलब 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब अंतिम दो अंक, इकाई और दहाई दो अंकों की बात हो रही होगी। और दो अंक अगर चार से विभाजित हैं तो वह संख्या चार से विभाजित होगी। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम दो अंक 16 हैं, और 16 हैं तो हमारा फायदा क्या है? अगर इस 16 को निकाल लो तो 16 चार से विभाजित है, 4 चौके 16। या दूसरा नियम जो हमने पढ़ाया था, अगर ये विषम है, अगर ये विषम है तो इसमें क्या करो, दो जोड़ दो, दो जोड़ने के बाद अगर ये चार से विभाजित है तो संख्या विभाजित है, विभाजित हुआ तो संख्या क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुई बातें? समझ में आ रहा है? डन। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या चार से विभाजित नहीं होगी? अब नहीं होगी की बात हो रही, कौन सी संख्या चार से विभाजित नहीं होगी? अब ध्यान से देखो, ये क्या है? सम संख्या, ये चार से विभाजित है, ये तो पूरा चार से विभाजित हो गई। ये है विषम, इसमें दो जोड़ने के बाद चार मिलेगा, चार चार से विभाजित हो जाएगा, मतलब यह संख्या भी हो जाएगी विभाजित। यहाँ पे विषम है, इसमें अगर दो जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, जो कि चार से विभाजित नहीं होने वाला। मतलब यही संख्या, सीधी सी बात है, सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कि कौन सा ऑप्शन सही है? सी, 7658 हमारी ऐसी संख्या है जो चार से विभाजित नहीं होगी। अब अपने दूसरे नियम पे देख लो, 24/4 कर लो, 32/4 कर लो, 58/4 कर लो, और 00/4 कर दो, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यही एक संख्या बच जाएगी जो कि नहीं विभाजित होगी। तो अतः कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये मैंने जो रूल आपको सिखाए थे पिछले लेक्चर में उसके आधार पे है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है 5400, उसके बाद इसमें डिब्बा लगा दिया इन्होंने ना, और डिब्बे के बाद क्या लगा दिया? 8 लगा दिया, 8 लगा दिया भाई। बोल रहे हैं में कितने मान संभव हैं जिससे संख्या चार से विभाज्य हो? अब पूछा कितने मान संभव हैं, ध्यान दो, कितने मान संभव मतलब इस डिब्बे में क्या क्या रखा जा सकता है, इस डिब्बे में क्या क्या रखा जा सकता है, या कितनी संख्याएं रखी जा सकती है जो चार से विभाज्य हो, जिसकी वजह से चार से विभाज्य हो जाए। तो कितने रखे जा सकते भाई? सोचो जरा सा। अगर मैं ये संख्या, ध्यान दो, चार से विभाज्य होने की कंडीशन में है, चार से विभाज्य है। अगर चार से विभाज्य है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कौन सी संख्या रही होगी? सम संख्या रही होगी। और सम संख्या होने के लिए क्या? 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से यही संख्याएं रखी जा सकती हैं, इनके अलावा कुछ भी और रखा जा सकता है। ध्यान दो, मैंने रूल बताया था, अगर ये संख्या सम है और ये वाली संख्या आठ चार से विभाज्य है तो यही एक रूल ये था। और दूसरा, अगर दहाई वाली संख्या जो है हमारी विषम है तो इसमें दो जोड़ने के बाद अगर संख्या विभाजित होती थी तो विभाज्य होता था। ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये रूल फॉलो हो रहा है कि इकाई का अंक चार से विभाज्य है और ये संख्या सम है। तो सम में कौन कौन सी संख्याएं रखी जा सकती है? 0, 2, 4, 6 और 8 रखी जा सकती हैं। तो कितनी संख्याएं हो गई? 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनको उनके खाली जगह के स्थान पर रखने पर चार से पूर्णतः विभाज्य होता रहेगा। क्लियर है बातें? किसी को कोई कंफ्यूजन? देखो भाई, जिसको किसी प्रकार का कोई डाउट होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या महसूस हो रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे कांटेक्ट हैं, 24/7 आपके डाउट क्लियर होते रहेंगे। और स्क्रीन पर भी आपके पास वेबसाइट है, आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, जो वहाँ पे आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी को पुट कर सकते हैं। ठीक है, चले अपने सवाल की तरफ आते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है?
देखा ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो आप थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी स्पीड पढ़ाते पढ़ाते बढ़ जाती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 2348, 2348, 5672, 7894, 9108 में 4 से विभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो भाई 2348 ये संख्या है हमारी सम, ये है 8 से विभाजित, तो ये संख्या तो हो गई, सॉरी 4 से विभाजित, संख्या विभाज्य हो गई। अगला 5672 ये हुई हमारी संख्या विषम। अगर ये विषम हुई तो इसमें +2 जोड़ लो, 4 हुआ, 4 को 4 से भाग लगाओ, विभाज्य हो गई, यह संख्या भी क्या हो गई, विभाज्य हो गई। अगली संख्या है 7894, यह संख्या हमारी क्या है, विषम है। तो विषम है तो इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना 6, और 6 4 से विभाज्य नहीं होगा। अगली संख्या है 9108, ये संख्या हमारी क्या है, सम है, और ये 4 से विभाज्य है, तो मतलब यह संख्या भी 4 से विभाज्य हो गई। यह संख्या भी 4 से क्या हो गई, विभाजित। तो कुल कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हुई दोस्तों, पहली संख्या, दूसरी संख्या और चौथी संख्या। मित्रों कितनी संख्याएं हो गई, 3 संख्याएं हो गई जो हमारी क्या है, 4 से विभाज्य हो जा रही हैं। समझ में आ रही बातें। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई जो 4 से विभाज्य है, 3 संख्याएं। क्लियर है। चले आगे बढ़ जाएं। चलो भाई अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है 1500, 1500 मतलब 1500 लिखा गया, संख्या 4 से विभाज्य है क्योंकि, अब क्योंकि का कंडीशन अंतिम 2 अंक शून्य है, तो सीधी सी बात है ये तो विभाज्य है, ये तो विभाज्य है, तो सीधा सा मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो गया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अंतिम अंक शून्य है, पहला अंक 1 है, अंकों का योग 6 है, इससे हमसे कोई लेना देना है ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसको तो हमको लगता है कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग थोड़ा भी ध्यान से पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी मेहनत से पीछे के लेक्चर्स को देखे होंगे, पीछे के क्लासेस को देखे होंगे, उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, इजी क्वेश्चन है। बहरहाल वैसे भी मैं इजी क्वेश्चन करा भी रहा हूँ, और जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो मैं इजी ही क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करा रहा हूँ, ताकि आपके रूल परिपक्व हो जाए, रूल्स जो मैंने सिखाए हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। फिर उसके बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हमको करने हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं और भी लेवल के क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म 4 से विभाज्य है, कौन सा युग्म 4 से विभाज्य है। अब कौन से युग्म 4 से विभाज्य, मतलब दोनों संख्याएं जो दी गई हैं 4 से विभाज्य होने की कंडीशन में है। अब 4 से विभाज्य की कंडीशन में ध्यान दो, 4 से विभाज्य की कंडीशन ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 4 के पहाड़े में, 4 का पहाड़ तो सबको आता है ना, 4 का पहाड़ा या 4 का टेबल, 4 का टेबल सबको आता है। 4 के टेबल में क्या आपको 7 मिलने की संभावना है कहीं, बिल्कुल नहीं है। 9 मिलने की संभावना है कहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सीधी सी बात है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमको 4 की विभाज्यता को अप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतना हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि 4 के पहाड़े में कभी 7 और 9 नहीं आएगा, 4 के पहाड़े में कभी 7 और 9 नहीं आए। क्यों, वो हमेशा 4 के क्रम पे बढ़ेगा। ठीक है, 4 के क्रम पे बढ़ेगा, और सम संख्या है तो सम संख्या जब गुणा होता जाएगा तो सम संख्या ही देता जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, मतलब 0 2 4 6 8 तक की ही संख्याएं वो लेके चलेगा। ठीक है, तो 7 9 1 ये संख्याएं नहीं आने वाली थी, तो सीधी सी बात है कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया। किसी विभाज्यता के नियम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल हमारा है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 84 हैं तो संख्या विभाज्य है।
सीधी सी बात है, अंतिम दो अंक 84 है, तो यह संख्या क्या है, सम संख्या है, और ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो सीधी सी बात है, मूल संख्या हमारी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्यों? क्योंकि अंतिम दो अंक की बात हो रही, अगर अंतिम 3 अंक की बात हो रही होती तो विभाज्यता का नियम क्या अप्लाई होता, 8 से विभाज्य होने की संभावना बनाई जाती। लेकिन यहाँ पे अंतिम दो अंक की बात हो रही है, दो अंक का मतलब 2 की घात 2 की बात हो रही है, अतः क्या हो जाएगा, 4 से विभाज्य होने की संभावना बनाई जाएगी। क्लियर है बातें? डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा सिंपल सा है, क्या, 92, एक ब्रैकेट दिया फिर शून्य लगा दिया, मैं ब्रैकेट में कितने मान रखने पर 4 से विभाज्य होंगे, ब्रैकेट में कितने मान रख देने पर वो 4 से विभाज्य हो जाएगा। अब आप ही बताओ, इसके टाइप का मैं क्वेश्चन पीछे करा चुका हूँ कि इसमें क्या रखा जाए कि हमारे पास संख्याएं 4 से विभाज्य हो जाएं, या कितनी संख्याएं रखी जाएंगी। सीधी सी बात है, लास्ट में शून्य है और ये संख्या क्या है, एक बॉक्स है। तो मैंने बताया था कि अगर अंतिम संख्या 4 से विभाज्य है तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। और सम संख्या की कैटेगरी में 0, 2, 4, 6 और 8 की संख्या इकाई के स्थान की संख्या रखने वाली आती है। तो हमारे पास जो भी अंक होंगे एक ही अंक रखना, एक ही डिजिट रखना है। तो 2, 4, 6, 8 मतलब टोटल 5 संख्याएं ऐसी हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं। वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बातें, समझ में आ रही चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। अब 8 से विभाज्यता के लिए सबसे पहला नियम हमने बताया था कि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 स्थान को अगर 8 से विभाजित किया जाए और वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा यह रूल थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि 3 संख्याएं होंगी, हमको भाग देना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। इसके लिए हमने 2 अनदर ऑप्शन बताए थे। आपको क्या करना है, किसी संख्या के 3 अंक को अंतिम से उठाना है, सैकड़े के स्थान को चेक करना, अगर यह सम है तो इन दोनों से बनने वाली संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाती है तो संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। संख्या क्या है, 8 से विभाज्य है। दूसरी कंडीशन हमने यहाँ पे सिखाया था, किसी संख्या के 3 अंकों को लिया जाए, अगर यह संख्या हमारी, यह अंक हमारा विषम होता है, इसमें 8 का आधा यानी क्या 4 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। ये पहला तरीका जो आपका पुराना वाला था, और ए और बी हमने थोड़े से मॉडिफाई करके आपको बताया कि इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ले लो भाई, यह संख्या सम है तो इन दोनों को 8 से विभाज्य होना चाहिए, हुए हैं, मतलब पहला ऑप्शन सही हुआ। ये विषम है तो इसमें 2 जोड़ देते हैं, सॉरी 2 नहीं 4 जोड़ना है क्योंकि 8 से विभाज्यता करनी है। तो 56 4 60 हो गया, 4 4 एकम 4, 4 पंचे 20, यह भी विभाज्य हो गया। ये क्या है, विषम है तो मतलब यहाँ पे फिर से 4 जोड़ देते हैं, विषम है 4 जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 48, 48 48 8 से विभाज्य है, यह संख्या भी विभाज्य हो गई। मतलब पहली भी संख्या विभाज्य है, दूसरी संख्या भी विभाज्य है, तीसरी संख्या भी विभाज्य है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन आपका सही हो, क्यों, पहली संख्या भी विभाज्य हो रही है, दूसरी भी विभाज्य हो रही है, तीसरी भी विभाज्य हो रही है। जब तीनों संख्याएं विभाज्य हो जा रही हैं तो इसका मतलब सभी संख्याएं विभाज्य हैं। क्लियर है बातें, डन। चलो भाई लोग अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग मेहनत करते रहो, लगे रहो। अगला सवाल हमारा सिंपल सा साधारण सा है कि 2 4 फिर उसके बाद एक बॉक्स लिखा गया है। बॉक्स में पूछा गया में कितने मान रखने पर 8 से विभाज्य होगी, कितने मान रखने पर 8 से विभाज्य हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हमको क्या बताना है यहाँ पे,
8 से विभाज्य होगी, 8 से विभाज्यता चेक करना है, मतलब 4 लिखा गया है, एक डिब्बा बना दिया और यहाँ पे 8 लिख दिया। यह संख्या हमारी क्या है? सम है। यह संख्या क्या है? सम है। अगर यह संख्या सम है तो इन दोनों संख्याओं को क्या होना पड़ेगा? 8 से विभाज्य होना पड़ेगा, 8 से विभाज्य होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे शून्य रखते हैं तब भी 8 से विभाज्य है। अगर हम शून्य हो गया, शून्य के बाद क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं? नहीं रख सकते। 3, 4, 4 रख देंगे, 4 रखने से हमारा काम हो जाएगा। और क्या रख देने से? ठीक, 8 रख देने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमको कितने संख्याएं मिलेंगी जिससे हम विभाज्य कर पाए? यहाँ पे कितनी संख्याएं रख सकते हैं जिनसे हम इनको विभाज्य कर पाएंगे? तो देखो सीधी सी बात है, हमारे पास संख्याएं कितने? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक की संख्याएं यहाँ पे, क्योंकि एक ही डिजिट रखना है। अगर हम शून्य रखते हैं तो विभाज्य है, 1 रखते हैं तो बिल्कुल नहीं, 2 रखने पे बिल्कुल नहीं, 3 रखने पे बिल्कुल नहीं, 4 रखने पे हो जाएगा। ठीक है, 6 पे कट जाएगा, 5, 6, 7, 8, 8 पे कट जाएगा। तो बेस कितनी संख्याएं मिली आपको? 0, 4, 8, 0, 4, 8 कितनी संख्याएं मिली? 3 संख्याएं आपको यहाँ पे ऐसी मिलती हैं, 3 अंक ऐसे मिलते हैं जिनको रख देने पे ये संख्या क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? अगला सवाल हमारा, अगला सवाल क्या है? 72,128, 72,128 8 से विभाज्य है क्योंकि, अब क्योंकि की बात आ रही तो सीधी सी बात है, ये क्या संख्या है? विषम है। ये संख्या क्या है? विषम है। इसमें अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 32 हो जाएगा, 32 8 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 to 8 क्या है? 8 से विभाज्य है। अंतिम 3 अंक क्या है? 8 से विभाज्य है, और 8 से विभाज्य है तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अंतिम 3 अंक 128 है। अंतिम 3 अंक 128 होने का मतलब ये है कि अंतिम 3 अंक जो 128 है वह किससे विभाज्य है? 8 से विभाज्य है। और 8 से विभाज्य है, इस वजह से पूरी संख्या, मूल संख्या क्या हो जाएगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है बातें? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? नहीं होने की बात हो रही यहाँ पे, तो नहीं होने का मतलब सीधी सी बात, जो विभाज्यता के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम आते हैं तीसरे अंक पे, ये विषम है, विषम है तो इसमें 4 ऐड करते हैं, 48 हो जाएगा। ये विभाज्य है, ये भी संख्या विषम है तो मतलब 68 में हम 4 और ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 72। यह भी विभाज्य हो गया, 8 9 72, तो मतलब यह भी हमारी लिस्ट में नहीं आया। ये संख्या क्या है? सम है तो इनको 8 से विभाजित होना पड़ेगा, हो रहा है। यह संख्या भी विभाजित नहीं है। अगली संख्या क्या है? यहाँ पे 5 है, विषम है तो मतलब 82 में 4 ऐड कर देना, 86 बन जाएगा, जो कि विभाजित नहीं है, जो कि 8 से विभाजित नहीं होगा। तो कौन सी संख्या विभाज्य ऑप्शन में सही हो गई? डी वाली संख्या, मतलब 4582 ऐसी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं होगी। अब आप अगर पुराने नियम के हिसाब से खोजते तो 344 को 8 से विभाज्य करते, 568 को 8 से विभाज्य करते, 416 को 8 से विभाज्य करते, 582 को 8 से विभाज्य करते। इन चारों संख्याओं को अलग अलग हम विभाजित करते हैं, तब कहीं पकड़ पाते कि 8 से विभाज्य है कि नहीं है। इसलिए जो दोनों रूल हमने सिखाया है उस पर अगर आप थोड़ा सा काम करोगे तो इस तरह से आसानी से हमको संख्याएं मिलती जाएंगी। क्लियर है बातें? फटाफट हमारे आंसर मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 90, उसके बाद एक बॉक्स दिया और यहाँ पे 6 लगा दिया, कितने मान रखने पर 8 से विभाज्य हो जाएगा? बताओ भाई, कितने मान रखने पे 8 से विभाज्य हो जाएगा? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो कितने मान रख दिए जाएं? सिंपल सी बात है, ये संख्या हमारी सम संख्या है। अगर ये सम है तो इन दोनों संख्या को 8 से विभाजित होना पड़ेगा। तो 8 से विभाजित होने के लिए
इनके पास कितनी बार ऐसे 8 से लेके 80 तक, 8 से लेके 80 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं, या हम बोल सकते हैं 8 से लेके 100 तक, 8 से लेके 99 तक ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो 8 से विभाज्य है और 6 को कंटेन कर रही हो। तो सीधी सी बात है, एक तो आपका पहली बार तो 1 हो जाएगा, पहली बार तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 16। उसके बाद 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सते 56, मतलब आपका 5 हो जाएगा, 8 सते 56, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 दहम्मा 80, फिर 11, फिर 12 अठे 96, 12 अठे 96। उसके बाद और कोई अंक मिला, 1 5 9, 1 5 9, 3 अंक आपको मिले। बोला गया कि यहाँ पे क्या रख दें कि विभाज्य हो जाए। सीधी सी बात है, इनकी जगह पे हम क्या रख दें, यहाँ पे शून्य है, ये सम है, तो इन दोनों को विभाज्य होना पड़ेगा। और ये दोनों विभाज्य कब होंगे, जब 16 होगा, जब 56 होगा और जब 96 होगा। कितने अंक हुए आपके पास, 3 संख्याएं हुई जिनको रख देने से 8 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर बातें, डन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6008, 7016, 8024, 9032 में 8 से विभाज्य संख्याओं की संख्या है। तो सीधी सी बात है, सब क्या तीसरा अंक क्या है, सम है। तीसरा अंक क्या है, सम है। तो 2 अंक को खोज लो, कौन कौन 8 से विभाज्य है। ठीक है, कौन कौन 8 से विभाज्य है। तो अगर यहाँ पे देखो, यह भी विभाज्य है, 16 भी है, 24 भी है, 32 भी, मतलब जो संख्याएं आपको दी गई हैं सब के सब 4 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्याएं हुई भैया, 4 संख्याएं हो गई जो 8 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 संख्या उन्होंने सवाल में ही पूछा था, क्वेश्चन में ही पूछा था, और वो 4 की चारों संख्याएं ऐसी निकली जो कि 4 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। समझ में आ रही चीजें, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 256 है, अंतिम 3 अंक 256 है, 256 मतलब ये संख्या हुई सम, ये संख्या हुई 8 से विभाजित।